बहू और बेटा राकेश अपने कमरे में बातें कर रहे थे। गेट खुला होने के कारण उनकी आवाज़ें बगल वाले कमरे में लेटे हुए माता पिता को साफ साफ सुनाई दे रही थी। बेटा पत्नी से, मेरा कनाडा जाने का वीज़ा आ गया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने कभी मम्मी पापा को नहीं बताया कि मैंने कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई किया था। सोचा वीज़ा आ जाएगा तब बता दूंगा कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता, इसलिए मैं विदेश में रहना चाहता हूँ। जॉब भी आरामदायक है और सैलरी भी अच्छी है। एक समस्या है, मम्मी पापा कहाँ रहेंगे और उनका ध्यान और देखभाल कौन करेगा। सोच रहा हूँ। मम्मी 70 साल की हो गई हैं और पापा 85 से ज़्यादा के बीमार हैं। कब चल बसें कुछ नहीं कह सकते। क्यों ना इनको हम दोनों पति पत्नी को वृद्धा आश्रम छोड़ दें। वहाँ समय समय पर खाना पीना मिलता रहेगा और आश्रम वाले ध्यान भी रख लेंगे और हम फ़ोन से तो हालचाल लेते ही रहेंगे और मन और समय दोनों मिला तो मिलने भी आ जाएंगे। बेटे की बात पर बहू ने जो कहा उसे सुनकर दोनों सास ससुर की आंखों में आंसू बह निकले और दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट के रोने लगे। बहू, सुनिए, पैसे कमाने के लिए और फौरन शिफ्ट होने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन माँ जी और पिताजी का आशीर्वाद और साथ हमें जितना मिले उतना ही कम है। आप याद करो राजू कितना बीमार था उस समय। अगर माँ जी के घरेलू नुस्खे नहीं होते और पापा ने हिम्मत नहीं बांधी होती तो हम तो डर के मारे अधमरे ही हो गए थे कि कैसे 2 साल के राजू को डॉक्टर ने छोटी सी बीमारी पर ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था। और जब तुम थोड़े से भी बीमार हो जाते हो तो माँ जी और पिताजी पूरी रात नहीं सोते, और जब कभी मम्मी जी को कहीं दूर जाना होता तो तुमको तो वो किसी रिश्तेदार तो छोड़ो पड़ोसी के पास भी नहीं छोड़ती कि बेटे की देखभाल दूसरे नहीं कर सकते। याद करो। और मेरे कनाडा शिफ्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी माँ जी और पिताजी का ख्याल रखना है। उनको कितने सारे डॉक्टर ने परहेज़ बताए हैं। बहू होने के नाते मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए। और भूलो मत राकेश, माँ बाप का साथ किसी दूसरी छत से कम नहीं होते। तुम आज ऐसा बोल रहे हो, आपको जाना है जाओ, मैं और राजू यहीं रहेंगे उनके साथ जीवन भर। जब तक मैं अपने जीते जी उनको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप जाओ। जिसका मन जन्म देने वाले माता पिता के साथ नहीं लगता तो उसका मन पत्नी और बेटे के साथ कैसे लगेगा, इस बात की क्या गारंटी है। इसलिए आपको जाना है, जाओ, खुशी खुशी जाइए। बहू की बातें सुन सास ससुर दोनों हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांगने लगे हैं। हे भगवान, हमने तुझको कितना कोसा है, कितनी ही शिकायतें की हैं, आपको कितना दुखी किया है कि आपने हमें बेटी नहीं दी। इस वजह से आपको कितना बुरा भला भी कहा। माफ़ी दे मुरली वाले, हमें माफ़ कर दे और हमें इतनी अच्छी गृह लक्ष्मी जैसी बहू देने के लिए आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। ऐसी बहू देने के लिए तहे दिल से लाख लाख आभार प्रकट कैसे करूँ समझ नहीं आता। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।